गुड मॉर्निंग क्लास। अब मैं कंप्लीट करने वाला हूँ कि मिक्स प्रोपोर्शन में टाइप नंबर 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल्स बारे में बताऊंगा। एक एक करके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में डील करने की कोशिश करूंगा। बस कुछ नहीं, जिस तरह से आप टाइप 1 में पढ़े थे उसी तरह से आपको टाइप 1 में टाइप 2 में क्वेश्चन मिलेंगे। बस इसमें से अंतर के नाम पर इतना ही है कि उसमें मैं इफिशियंसी के बारे में चर्चा नहीं किया था, इसमें इफिशियंसी के बारे में चर्चा करूंगा। यानी कहने का मतलब बस आपको इतनी सी मैंने बताया था कि मिक्स प्रोपोर्शन पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है। सभी चीज को आपको ऊपर लिखना है, केवल काम को आपको नीचे रखना है। इसी रामबाण कॉन्सेप्ट का मैं प्रयोग इस टाइप 2 वाले क्वेश्चन में मैं प्रयोग करूंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या बोला। जैसे बोला कि कुछ व्यक्ति का एक समूह किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकती। मैंने क्या बोला भाई, मेरे कहने का मतलब एक ही इंटेंशन था। वो क्या था, कुछ व्यक्ति का एक समूह, कुछ व्यक्ति का एक समूह है। एक समूह मतलब एक व्यक्ति का एक समूह, उसको मैंने एक मान लिया। एक समूह किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। 25 दिन क्या एक समय है। समय कहाँ थे भाई, ऊपर। तो मैंने क्या कर दिया, इसे ऊपर लिख दिया, तो मैंने ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत। समाप्त कर सकता है इतने ही व्यक्ति का एक दूसरा समूह। इतना ही व्यक्ति, एक व्यक्ति है तो इतना ही व्यक्ति, मतलब एक ही व्यक्ति का एक समूह है। बोले इतना ही व्यक्ति का एक दूसरा समूह इससे दुगुने काम को, इससे पहले एक गुना काम कर रहा था, इससे दुगुने काम को, मतलब काम को कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो मैंने नीचे लिखा, इससे दुगुने काम को दुगुने कितने दिन में समाप्त करेगा। दिन के बारे में कहाँ लिखते हैं भाई, दिन की चर्चा हो तो कहाँ थे, ऊपर। ऊपर में तो कहाँ, यहाँ पे दिन नहीं दिया गया, तो इसलिए दिन को मैंने टी मान लिया, टी यहाँ पे मान लिया। अब बोला कितने दिन में समाप्त करेगा, जबकि एक कंडीशन आपको दिया है। कंडीशन मतलब ये जो कंडीशन दिया रहता है आपको इनडायरेक्ट वे में आपको इफिशियंसी दिया गया है। ये आपको इफिशियंसी निकाल के यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। क्यों पेस्ट करना है भाई, मैंने आपको बोला था कि चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, समय हो, क्षमता हो, ये सबको ऊपर लिखना है, केवल कार्य को नीचे लिखना है। तो अभी क्षमता आपको निकाल करके ऊपर पेस्ट करना है। कैसे पेस्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, जबकि पहले समूह, पहला व्यक्ति क्या है, पहला, रफली वे में आपको मैं साइड में बताता हूँ। जैसे मतलब जबकि पहला मतलब क्या, पहला समूह को मैंने ए मान लिया। बोला क्या, जबकि पहले समूह के दो व्यक्ति को कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो व्यक्ति को मैं दो व्यक्ति, जबकि पहले समूह के दो व्यक्ति एक घंटे कहाँ से भाई, घंटा लिखते हैं हम लोग, ऊपर लिखते हैं, ऊपर, यानी कि एक घंटे, तो एक घंटे लिख दिए। जबकि पहले समूह को दो व्यक्ति एक घंटे में उतना ही कार्य करता है। मान लो कि एक काम कर रहा, कुछ नहीं, सॉरी क्या, उतना ही काम करता है जितना बोल रहा है कि दूसरे समूह को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। दूसरे समूह को 3 व्यक्ति एक घंटे में करते हैं। 3 व्यक्ति कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया, इसे ऊपर लिख दिया। उतना कितना, एक घंटे में, तो एक घंटे के लिए घंटा कहाँ, ऊपर, तो इसे मैंने ऊपर लिखा। यहाँ से ए और बी का वैल्यू आपको निकालना है। बी का वैल्यू क्या है, ए का ए लिख दिया यहाँ पे। इस वाला कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, वेरिएबल टर्म को एक तरफ, कांस्टेंट भेज करते हैं। ए का ए लिखे, बी को नीचे से नीचे, बी का बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये सबको गुना करें कितना आ गया, 3 आ गया। इसको यहाँ करें कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बराबर इफिशियंसी 3 हो गया और बी की इफिशियंसी कितना, 2 हो गया। तो ये के जगह पर पहले समूह इफिशियंसी को, अब इफिशियंसी निकल गया। अब इफिशियंसी कहाँ लिखते हैं भाई, ऊपर लिखते हैं। तो पहले समूह का इफिशियंसी कितना है, 3 है। तो आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे समूह के इफिशियंसी कितना है, 2 है। तो 2 से इफिशियंसी कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो ऊपर में यहाँ पे क्या कर दिए, 2 यहाँ पे लिख दिए। सॉल्व करने पर जो आएगा वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्व कीजिए भाई, 2 से 2 यहाँ पे कट गया। टी बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 25 या 75, यानी कि 75 दिन जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।
नहीं समझे तो फिर से बताऊंगा, नहीं समझे तो भाई ये मेरा जो फंडा, ये भी जो मेरा मात्रा दिया गया, ये मतलब क्या इफिशियंसी निकालने का प्रोसेस है। इफिशियंसी मैं कैसे निकाल, जिस तरह से इफिशियंसी कैसे निकाल सकता हूँ, जैसे क्या जबकि पहले समूह को ए मान लिए, जबकि पहले समूह को दो व्यक्ति कहा थे ऊपर, तो इसे मैंने क्या ऊपर लिख दिया, ठीक है। एक घंटे में, घंटा क्या समय तो इसे मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। उतना ही कार्य करता है, उतना ही, जितना कार्य ये करता है उतना कार्य भी उतना ही कार्य करता है जितना कि दूसरे समूह के तीन व्यक्ति, दूसरे समूह को मैंने बी मान लिया, अब तीन व्यक्ति को ऊपर तो ऊपर लिखे, एक घंटे में कार्य करता है, घंटा ऊपर लिखे। अब ये सबको मैं ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए और बी को फ्रैक्शनल फॉर्म में बदलने क्या करते हैं भाई, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करते हैं, वेरिएबल टर्म को एक तरफ करते हैं। ए का ये लिखे, बी का बी यहाँ पे लिख दिए, तो ए का बी रह गया, इसको नीचे करेंगे तो ये का इफिशियंसी, ये मेरा इफिशियंसी आ गया, तो ये की इफिशियंसी 3 आ गया, बी की इफिशियंसी 2 आ गया। अब ये मेरा क्या इफिशियंसी, और इफिशियंसी कहाँ पे पेस्ट करते हैं भाई, ये इफिशियंसी जो भी मुझे पेस्ट करना है ये ऊपर, तो ऊपर पुट किए, बी का 2 तो 2 यहाँ पे पुट किए, सॉल्व कीजिए, वही आंसर। समझे कहानी, बहुत ही इजी वे। अब हम लोग इसे इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 2 अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, क्या बोला भाई, देखिए क्या बोला कि 5 इंजन 9 घंटा प्रतिदिन कार्यरत करने पर 6 मेट्रिक टन कोयले की खपत करता है। क्या बोला क्या नहीं बोला उससे मुझे कोई पता नहीं, क्वेश्चंस को आपको पढ़ते जाना है, जो डेटा मिले उस डेटा को उसके स्थान पर पेस्ट करते जाना है। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या बोला कि यदि 5 इंजन चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो या फिर जानवर हो, किसी सभी के संख्या को कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो मैंने क्या कर दिया, 5 इंजन, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा। 5 इंजन 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, 9 घंटा क्या है, टाइम है, टाइम को कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो मैंने क्या कर दिया, 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 6 मेट्रिक टन कोयले की खपत करना, 6 मेट्रिक टन कोयले की खपत करना क्या है, एक काम है, और काम को कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला तो के लिए क्या करना, आपको इक्वल टू यहाँ पे करना है 8 इंजन किसी की संख्या, वस्तु संख्या कहाँ पे लिखते हैं, संख्या को लिखते हैं ऊपर। तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, ठीक है। 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, 10 घंटा क्या एक समय कहाँ लिखते हैं, ऊपर यहाँ पे लिख दिए। तो कार्य करके कितने कोयले की खपत करे, कितना कोयला खपत करेगा, ये काम है, काम का मुझे तो नीचे कितना तो पता नहीं, इसलिए क्या करना, यहाँ पे x मान लिए, खपत करता है, ठीक है, खपत कर रहा है, इतना बोल दिया। अब हो रहा है जबकि मतलब, हाँ, जबकि वर्ड की चर्चा करें, आपको समझ जाना है कि ये क्या इफिशियंसी दिया गया है, कुछ कंडीशन दिया गया, उसका इफिशियंसी आपको कैसे निकालते, रफ स्केच में आपको नीचे में रफली वे में आपको कैसे तय करना। आपसे क्या बोला है कि जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन, पहले प्रकार मतलब पहला को मैंने ए मान लिया, 3 इंजन मतलब संख्या है, तो संख्या को मैंने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, मैंने ऊपर कर दिया। 3 इंजन उतना ही खपत करता है जितना ही कोयले की खपत करता है। खपत मतलब क्या, काम है, काम मतलब एक हम लिख दिए, ठीक है। जितना कि दूसरे प्रकार की 4 इंजन, दूसरे प्रकार को मैंने क्या मान लिया भाई, बी मान लिया। 4 इंजन क्या एक संख्या है, संख्या कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही खपत करता है, एक है तो एक है, ठीक है, इतना। अब यहाँ से ये और भी, यहाँ से 1 और 1 लिखे ना लिखे बाद बराबर, इसे काट के मैं हटा दिया, यहाँ से भी काट के मैं हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये और बी का आपको वैल्यू निकालना है। ए कांस्टेंट टर्म को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ अधिक कर दे, तो ये नीचे करेंगे बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ गया। इसको कांस्टेंट टर्म को 4 का 4 करेंगे और 3 का 3, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये का इफिशियंसी 4 है और बी की इफिशियंसी 3 है। यहाँ से पता, यानी कि ये की इफिशियंसी 4 और बी की इफिशियंसी 3, और 3 जो इफिशियंसी है उसका स्थान कहाँ पे, ऊपर में। तो पुट कीजिए ना ऊपर, ये पहला वाला में इफिशियंसी कितना दिया गया, 4,
तो इफिशियंसी कहाँ लिखते हैं ऊपर, तो ऊपर यहाँ पे मैं 4 कर दिया। दूसरा वाला में बी की इफिशियंसी कितनी है 3 है, 3 का इफिशियंसी कहाँ लिखते हैं ऊपर, तो ऊपर में 3 से हम गुना कर दिए। ये सबको सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा वही आपका जो आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला भाई सॉल्व कीजिए, आप लोग क्या करना है सॉल्व करना है, तो आपसे मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ से 3 के पहाड़ा में कितना बने भाई 3 बार में कटेगा, 3 के पहाड़ा में कितना बने कटेगा 2 बार में कटेगा, 2 के पहाड़ा में कितना बने कटेगा ये 2 बार में कटेगा। 5 दूना 10, 10 से यहाँ 10 कैंसिल हो गया, कितना आएगा x बराबर कितना आ गया 8। जिस ऑप्शंस में आपका 8 दिया गया होगा वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब ऑप्शंस नंबर ए देखिए, ऑप्शंस नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर हो गया। समझे? अब ऐसे इरेज करूं, ठीक है। ये वाला जो दिया कि ये वाला काम आपको रफ स्केच में करना है, ठीक है। मेन आपका इंटेंशन में इतना ही था डालने का। इरेज करूं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप ही देख रहे हो जो भी है। क्या बताइए 40 आदमी 8 घंटा पढ़ते, कुछ भी क्वेश्चन पूछे मुझे पता नहीं, केवल जो जी क्वेश्चन को पढ़ते जाना है उसको आपको पेस्ट करते पहले क्वेश्चन पे। क्या बोला 40 आदमी, मैंने क्या बोला भाई आदमी को कहाँ लिखना है ऊपर में, तो ऊपर लिखिए 40 आदमी कर दिया आपने, चचनी हो गया। ठीक है 40 आदमी 8 घंटा, 8 घंटा क्या है 8 घंटा एक समय, और समय कहाँ लिखते हैं ऊपर, तो आपको ऊपर पुट कर दिए। अब बोल रहा है कि 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके काम को 15 दिन में, 15 दिन क्या है एक समय, और समय कहाँ लिखते हैं ऊपर, तो इसे भी आप ऊपर लिख दीजिए। 15 दिन में समाप्त करे। तो का मतलब क्या हुआ इक्वल टू हो गया 60 आदमी, आदमी कहाँ लिखते भाई ऊपर लिखते, तो ऊपर लिख दिया मैंने 60 आदमी। 4 घंटा प्रतिदिन, घंटा क्या है समय, समय कहाँ लिखते हैं ऊपर, तो 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोल रहा है इससे दुगुने काम को, मतलब पहले एक गुना काम चर्चा कर रहा था, तो इससे दुगुने काम को कहा नीचे, तो नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन कहाँ लेते हैं, दिन को मतलब समय, समय कहाँ लेते हैं ऊपर, तो ऊपर मुझे पता नहीं है टाइम, इसलिए मैं टी यहाँ पे मान लिया। ठीक है इतना काम हो गया। अब आगे क्या बोला जबकि मतलब क्या है कि आपको एफिशिएंसी दिया है, उसको आपको निकाल के इफिशियंसी पेस्ट करना है, तो इफिशियंसी रफ वे में हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे कैसे निकालते हैं, बोला जबकि प्रथम समूह, प्रथम मतलब मैंने ए मान लिया, प्रथम समूह मतलब क्या, मतलब ये मानिए फर्स्ट मानिए जो भी माना है प्रथम समूह। क्या बोला फर्स्ट समूह के 3 व्यक्ति कहाँ, व्यक्ति संख्या कहाँ लेते हैं भाई ऊपर, तो ऊपर लिख दिए। 2 घंटे समय को भी ऊपर लिखते, तो मैंने क्या किया ऊपर लिख दिया। 2 घंटे उतना ही काम करता है, मान लेते कि ये काम मैंने उतना ही काम करता है जितना कि दूसरे समूह के 4 व्यक्ति कहाँ लेते हैं भाई ऊपर, तो ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया। 3 घंटे मतलब क्या समय कहाँ लिखते हैं, तो समय को मैंने कितना लिखा, समय को कहाँ लिखते हैं, समय को ऊपर, तो क्या 3 घंटे, तो 3 यहाँ पे दिया, समय को इतना आ गया। अब यहां से इक्वल आपको ए और बी कांस्टेंट टर्म को, एक को वेरिएबल को एक तरफ करें, पुट करने पर जो आएगा उसका एफिशिएंसी फर्स्ट आता है, और क्या पे सेकेंड मानता है। कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल को एक तरफ लाना क्या करना पड़ेगा, 4 तिया 12, ठीक है, और 3 दूना 6, इसको यदि काटेंगे तो 2 और 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब है कि पहले समूह का एफिशिएंसी 2 था, दूसरे का 1 था ना, था। तो क्या करना है, पहले के इफिशियंसी 2 है, तो इफिशियंसी को कहाँ पुट करते हैं ऊपर, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्या है दूसरे समूह का इफिशियंसी 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सबको सॉल्व करने पर जो आएगा वही आसान, सॉल्व कीजिए भैया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से काटिए 15 चौके 60, कितना बार में कट गया 4 बार में कटेगा। और ये कितना बार में 4 चक्के 16, 4 चक्के 16 और 8 दूना 16, आने की ये इसे काटे कितना 2 बार में ये कट गया। अब यहां से 2 के 2 यहाँ पे कट गया। अब यहां से कह सकते हैं कि t बराबर, सबको गुणा को रेस्ट पार्ट का
4 दूना 8 यानी कि 80, यानी कि ये कितना 80 दिन में जो है कंप्लीट करेगा। जिस ऑप्शन में आपका 80 दिया गया वही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे होंगे तो बी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इस क्वेश्चन क्या हो गया भाई, आंसर बी। समझे? इसे मैं इरेज करूं? देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं थोड़ा सा मूव ऑन कर रहा हूं। क्या बोला, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करके, मतलब क्या बोला, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी सीजे एग्जाम में कई बार पूछे गए। क्या बोला कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करके एक निश्चित दूरी को 50 दिन में तय करता है। कुछ भी बोले मतलब नहीं है, क्वेश्चन में जो जो बोलता है उसको पेस्ट करना। पेस्ट कीजिए भाई। क्या बोला, एक व्यक्ति प्रतिदिन, एक व्यक्ति मतलब क्या भाई, व्यक्ति मतलब क्या, व्यक्ति को कहाँ लिखते हैं भाई, व्यक्ति को मैंने ऊपर लिखा तो एक व्यक्ति का स्थान ऊपर तो ऊपर लिखा। 9 घंटा आराम करके, समझे मतलब 9 घंटा आराम, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करके मतलब कितना घंटा कार्य करता है। तो 24 में से 9 यदि आप घटाते तो बचता है 15, तो 15 घंटा काम। घंटा के समय, घंटा क्या है, समय कहाँ लेते हैं ऊपर, तो ऊपर आप कर दिए 15, कोई दिक्कत नहीं। 15 घंटा, 9 घंटा आराम करके एक निश्चित दूरी को 50 दिन में तय करती है। 50 क्या एक समय है, और समय कहाँ लेते हैं ऊपर, तो ऊपर यहाँ पे मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे बोल रहा है यदि वह इससे दुगुनी आराम करे। यदि मतलब क्या, कंडीशन वाला इक्वल टू कर दिए। यदि वे क्या बोला कि यदि वह दुगुना आराम करे, मतलब कि वे 9 घंटा आराम करता था, अब कितना 18 घंटा आराम कर रहा है, तो 24 में से 18 घटाएंगे बच कितना जाएगा 6, तो कितना 6 घंटा वो कार्य करता है। मतलब एक आदमी, वह आदमी था कितना घंटा काम कर रहा भाई, 6 घंटा काम। तो 6 घंटा कहाँ लेते हैं ऊपर, तो ऊपर मैंने 6 घंटा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटा, दुगुना आराम करके दुगुना तेज चलता है, दुगुना आराम करके दुगुना तेज चलता है। तो दुगुनी दूरी कितने देर में, दुगुना तेज। मान लेते हैं कि पहले 1 गुना चलता है, कितना, पहले 1 गुना चल रहा था, तो आप कितना चल रहा है 2 गुना तेज चल रहा है, तो इसे मैंने 2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि वह दुगुनी दूरी तय करता है। पहले 1 दूरी था, अब कितना 2 दूरी था। अब इसको मैंने क्या कहा भाई, पेस्ट करना है, सॉरी। तो बोला कि यदि वह, फिर मैं बताऊं क्या बोल रहा है। अब कुछ क्या रहा है कि यदि वह दुगुना आराम करे, दुगुना तेज चले, दुगुना आराम करे, नहीं इतना काम कर रहा है, दुगुना तेज चलता है, तो दुगुना तेज चले तो वो दुगुनी दूरी को कितने दिन में कंप्लीट करे। कितने दिन, दिन कहाँ पे लिखते हैं भाई, ऊपर लिखते हैं। ऊपर के लिए मुझे पता नहीं तो मैं टी करता हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। 2 से 2 मैं यहाँ पे काट दिया। अब है 2 से 2 का 2, 3 के पहाड़ा में कितना है भाई, 3 के पहाड़ा में, सॉरी 2 के पहाड़ा में कितना बार में 3 बार में कटेगा। 2 के पहाड़ा में ये कितना बार कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। 3 के पहाड़ा में ये 5 बार में कटेगा। 3 का 3 खत्म, कट गया। अब सबको गुना करना है, यानी कि यहाँ से गुना करेंगे तो t बराबर 25 25 125 यानी कि जिस ऑप्शन में आपको 125 दिया गया होगा वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन जो झाड़ू हुआ था ना उस पर भी आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या बोला है। नहीं, ठीक है कि यदि 7 औरत 7 झाड़ू से 7 मंजिल को 7 घंटे में साफ करती है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। आप पहले मैं इसे इरेज करता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करूंगा। इसे इरेज करूं, ठीक है भाई, कर रहा हूं। जो आप लोग का आज्ञा गुरुदेव वही करूंगा ना। देखिए इसे मैं इरेज कर दिया, ठीक है। अब मैं आता हूं, क्या बोला 7 औरत, क्या बोला 7 औरत 7 झाड़ू से, यानी कहने का मतलब मेरा क्या था, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपको व्यक्ति को कहाँ करना है, ऊपर करना है।
ऊपर लिखना भाई, काम को आपको नीचे लिखना। क्या 7 औरत 7 झाड़ू से, मतलब 7 औरत है, मतलब 7 का 7 हम लिखेंगे। 7 औरत मतलब क्या, व्यक्ति, व्यक्ति कहाँ पे ऊपर लिखे। 7 झाड़ू से, 7 औरत है तो 7 झाड़ू से ना, साथी तो साथी झाड़ू से काम करेगा ना, इसीलिए ये बस 7 औरत को 2 बार काउंटिंग हो गया, इसीलिए मैंने कैसे 1 बार काउंटिंग करूंगा, इसीलिए केवल यहाँ पे फंडा मेरा यहाँ तक का ये कंप्लीट हो गया। 7 औरत 7 झाड़ू से, मतलब ये 7 औरत 7 झाड़ू से, मतलब साथी औरत है तो साथी झाड़ू से 7 7 2 बार काउंटिंग हो गया, इसीलिए 2 बार ने उसे केवल 1 बार मैं लिख दिया। ठीक है। अब 7 मंजिल को साफ करना एक काम है, तो काम को मैंने क्या कर दिया, नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि 7 घंटे में 7 घंटा, घंटा मतलब क्या, समय, समय कहाँ है ऊपर, तो यहाँ पे 7 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, तो का मतलब क्या है भाई, तो का मतलब इक्वल टू आप कर दिए। तो 3 औरत 3 झाड़ू से, 3 औरत 3 झाड़ू से कहने का मतलब 3 औरत मतलब क्या, व्यक्ति, व्यक्ति कहाँ थे ऊपर, तो ऊपर यहाँ पे लिखे 3 औरत 3 झाड़ू से, मतलब केवल इतना ही आपको बोल रहा है, केवल आपको फंसाने के लिए 2 बार रिपीट कर दिया है, 3 झाड़ू से, तो यानी कि 3 औरत 3 झाड़ू, कैसे लिखेंगे भाई, केवल आपको 3 लिखना है, लिख दिए। अब आपसे वो 3 झाड़ू से 3 मंजिल को साफ कर, क्या 3 मंजिल को साफ करने में कितना, 3 मंजिल को साफ करना क्या एक काम है, तो काम को कहा नीचे, तो नीचे लिखे, कितने समय में साफ तो मुझे पता नहीं, इसके लिए मैं क्या करूंगा, टी से आपको मल्टीप्लाई करूंगा। सॉल्व करने के बाद जो आएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्व कीजिए भाई, 7 से 7 यहाँ पे कटे, 3 से 3 यहाँ पे कटे, तो यहां से हम कह सकते हैं कि t बराबर 7, आने कितने 7। तो जिस ऑप्शन में आपको 7 दिया गया होगा, इस ऑप्शन नंबर बी में आपको 7 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन क्या गया सॉल्यूशन, समझे। ठीक है। ये टाइप नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिलहाल आपको मैं बाय बाय विदाईगिरी करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट सेशन में अलग टॉपिक लेकर आऊंगा, इसी का टाइप है। फिलहाल बाय। अरे साला।